आज हम एक शेर पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस शेर में जो शब्द आए हैं वो कैसे लिखे जाएंगे उर्दू में, ये हम देख लें। तूफान, ते वाव फे अलिफ नून। अगर हमने ते वाव फे अलिफ नून लिखा तो ये हो जाएगा तूफान। इस शेर में जो शब्द आया है वो है तूफान, इसलिए नून न लिखकर हम नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। नून गुन्ना से मतलब ये है कि नून के बीच में जो बिंदी होती है वो हम नहीं रखते हैं, तो ये साउंड होगी वो नून गुन्ना की साउंड होगी तूफान। अगर हमने बिंदी रख दी तो पूरा नून हो जाएगा, ये हो जाएगा तूफान। लेकिन यहाँ है तूफान, इसलिए नून की हम बिंदी नहीं रखते। तूफान, देखिए ऊपर लिखा हुआ है तूफान, यानी नून पूरा है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है तूफान, इसमें नून गुन्ना है, देखिए नून की बिंदी नहीं है। को, काफ वाव पेश को, हौसलों, हे वाव स्वाद लाम नून गुन्ना, हौसलों, हे वाव स्वाद लाम वाव नून गुन्ना, हौसलों। के, काफ और बड़ी ए के, कदम, काफ दाल मीम कदम, चूमना, चे वाव मीम नून अलिफ चूमना, पड़े, पे रे ये पड़े, जब, जीम बे जब, अज़्म ऐन जे मीम अज़्म, ने नून ये ने, सफीना, देखिए यहाँ पर स्वाद हो गया है, स्वाद ये नहीं है, सफीना में स्वाद नहीं है, ये सीन होना चाहिए था, इसे मैं सही कर देता हूँ। ये स्वाद नहीं होगा, ये होगा सीन, इसलिए ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा सफीना, सफीना। ये हो गया सीन फे ये नून है सफीना, नहीं, नून है ये और नून होना नहीं। डूबने, डाल वाव बे नून ये डूबने, दिया, दाल ये अलिफ दिया। अब ये देखिए पूरा शेर इस तरह बना। तूफ़ान को हौसलों के कदम चूमना पड़े, जब अज़्म ने सफ़ीना नहीं डूबने दिया। देखिए सफ़ीना यहाँ भी स्वाद से हो गया है, जबकि होना चाहिए था सीन, इसे मैं सही कर देता हूँ सफ़ीना, सफ़ीना, ये सफ़ीना ये ना होगा, सीन से ये नून, सफीना, सीन पे ये नून है सफीना, सफीना, सफीना नहीं डूबने दिया। तूफ़ान को हौसलों के कदम चूमना पड़े, जब अज़्म ने सफीना नहीं डूबने दिया। इस ज़रा और करीब से देखते हैं, और करीब से देखें हम। तूफ़ान को हौसलों के कदम चूमना पड़े, जब अज़्म ने सफ़ीना नहीं डूबने दिया। तूफ़ान को हौसलों के कदम चूमना पड़े, जब अज़्म ने सफ़ीना नहीं डूबने दिया। तूफ़ान को हौसलों के कदम चूमना पड़े, जब अज़्म ने सफ़ीना नहीं डूबने दिया।